बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है जुमे का। जुमा अक्सर जो है वो शरीफ ख़ानदान पर बड़ा भारी पड़ता है और आज का जुमा जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पिछले जितने भी जुमे थे जिसमें सजाएं होती रहीं, फैसले आते रहे, आज का जुमा उन सब जुमों पर भारी होगा। वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन जो रिग्ड इलेक्शन करवाए गए और उसके बाद जो शरीफ ख़ानदान को जाली झूठा फॉर्म 47 की बेस पर जो मैंडेट दिया गया है, उस मैंडेट के रास्ते में, शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार के रास्ते में आज तहरीक इंसाफ ने सियासी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये मैं आपको आज पूरे वसूख से कह रहा हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको मौजूदा हालात और सूरत हाल को देख के ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कंपनी नहीं चलेगी, किसी सूरत में ये मामला नहीं चलेंगे। और आज अगर आप देखें, आज जो PTI की जो हिकमत अमली थी, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, PTI ने बहुत ताख़ीर की है। 8 फरवरी के इलेक्शन पर आज 16 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरे इलेक्शन के उसने बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। इलेक्शन तो ठीक हुआ, वोट भी पड़ा, काउंट भी ठीक हुआ, लेकिन फॉर्म 47 के असल में जो है वो बखिए उधेड़े गए हैं और इलेक्शन कमीशन की बदतरीन जो धांधली सारी सूरत हाल की देखें। इस वक्त जो सूरत हाल है, सब लोग ये पूछ रहे हैं हुकूमत कौन बनाएगा तो क्या सूरत हाल है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को सारा धांधली के शवाहिद दिखाए गए हैं, सबूत दिखाए गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये हुकूमत बन भी गई तो ये 4-6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। और अव्वल तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज पहली मरतबा देखें, इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, नेशनल मीडिया तो आपको पता है कंट्रोल्ड है, वहां पर भी कुछ लोग बात कर रहे थे, डिजिटल मीडिया बात कर रहा था, लेकिन आज पहली मरतबा तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जारी की, एक तरह से व्हाइट पेपर जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शवाहिद दिखाए हैं, सबूत दिखाए हैं और असल सूरत हाल दिखाई है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये शरीफ खानदान की इस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत नहीं, अगले इलेक्शन तक नहीं, बल्कि इनके पूरे सियासी करियर में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका पीछा करती रहेगी। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 मई के बाद आज पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इतनी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे देखने को मिले, PTI के रहनुमा इतनी बड़ी तादाद में देखने को मिले। आज पुलिस की वो पकड़ धकड़ नहीं थी। देखें, अब चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। पहले इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगता था और जजेस भी कुछ कहते थे कि जनाब ये तो सोशल मीडिया की जमात है, ये तो ट्विटर पर मारूफ है, ये तो फेसबुक पर मशहूर है, ये बातें की जाती थी। उस वक्त भी हम ये बात कहते थे कि तहरीक इंसाफ को अगर आप कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर मारूफ है, तो ये बात ज़हन में रखें कि जो सोशल मीडिया पर लोग हैं ये सारे वोटर हैं। 12-13 करोड़ वोटर्स में से 18 से 35 साल की उम्र का 6 करोड़ वोटर था और इन्हीं में से लाखों करोड़ों वोटर जो हैं वो ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पर हैं, इन ऐप्स के ऊपर हैं, टिकटॉक के ऊपर हैं। तो इस बार ये जो बात की होती थी कि सोशल मीडिया की पार्टी है, जब हम ये बताया करते थे तो हमें कहा जाता था कि आप तो सपोर्टर हैं इमरान खान के, आप तो इसलिए कहते हैं। लेकिन 8 फरवरी ने बता दिया है, 8 फरवरी ने दिखा दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है। इमरान खान को आपने जिस मयार पे रखना है, जिस पैमाने पे रखना है, अवाम में देखना है, सोशल मीडिया पे देखना है, डिजिटल मीडिया पे देखना है, जो जो इमरान खान की पार्टी ने किया वो सब एक रिकॉर्ड जो है वो बना। आप अगर देख लें कि जो PTI है उसने जो जो किया, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो एक जलसा किया गया, पहली मरतबा एक वर्चुअल जलसा किया गया। फिर इमरान खान साहब की वो आप ट्विटर स्पेस याद करें जिसने एक आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया। तो देखें, हुआ ये है कि बदतरीन धांधली के बावजूद जो इनको मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के साथ ये हुकूमत नहीं कर पाएंगे। एक और मैं आपको तब्दीली बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि जनाब वो पहले भी देखें इमरान खान को रिजीम चेंज में निकाला गया था और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने 18 माह पूरे किए। एक बड़ा फ़र्क है। फर्क यह है कि उस वक्त इमरान खान की पार्टी के लोग असम्बलियों से इस्तीफे देके बाहर आ गए थे। अब जरा आप इमेजिन करें, असम्बली में अगर जो इस वक्त प्लान है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, वो बन भी जाएं, एक साइड पे शहबाज शरीफ बैठे होंगे और उनसे 3 कदम छोड़ के शेर अफजल मरवत साहब बैठे होंगे, जो अभी तक है कि अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत साहब होंगे और होना भी नहीं चाहिए। तो आप खुद जरा इमेजिन करें ना, आप जरा अपने जहन में लाएं, अपनी आंखों के सामने मंजर लाएं कि शहबाज शरीफ बैठे हैं और उनसे 3 कदम 4-5 फुट के फासले पे शेर अफजल मरवत बैठे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की आप हालत देखें, क्या हालत होगी। और इस बार PTI के नए यंग लोग, नजरियाती लोग जो MNA बने हैं वो आए हैं और बड़ा टफ टाइम हो गया हुकूमत के लिए। और एक चीज़ ये देखें कि जनाब इस वक्त जो हुकूमत जो मैंडेट जाली दिया गया है, इसमें इंटरनेशनल मीडिया पूरा जो है वो बात कर रहा है, डिजिटल मीडिया बात कर रहा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है, दुनिया के मुल्क बात कर रहे हैं, अदालतों के ऊपर बड़ा दबाव है। और इसी तरह से आप एक और चीज़ ये देखें कि इस वक्त
जो जाली मैंडेट के जरिए आए हैं, ये मुल्क नहीं चला सकते। इस मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत थी, मजबूत हुकूमत की जरूरत थी। और एक चीज और आप देखें कि जनाब सूरत हाल ये है कि आगे इन्होंने IMF के पास जाना है। इस बार गर्मियों में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग होगी, बिजली का यूनिट 70 रुपए यूनिट होगा। फिर इसी तरह से इंडस्ट्री आपकी पहले नहीं चल रही, कारोबार आपके पहले बंद हैं। बिजली की जो इस वक्त कीमत है वो ना कोई घर अफोर्ड कर सकता है, ना कोई दुकानदार अफोर्ड कर सकता है, ना कोई इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है। रोजगार लोगों के बंद हैं, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं। शहबाज शरीफ के आने के बाद, इमरान खान के जाने के बाद $5 अरब सालाना रेमिटेंसेस कम हुए हैं। $5 अरब यानी तकरीबन 1500 अरब जो बैंकिंग चैनल से आता था पाकिस्तान में, वो बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहा या बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया है, ना वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ तक कि देखें 4 तरीके होते हैं। आप डॉलर हमें चाहिए, हमने इंपोर्ट करनी है। पहला तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। क्यों? बिजली की जो कीमत है वो अफोर्ड नहीं हो सकती, बिजली है नहीं, हो तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से दूसरा होता है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, वो आ नहीं रही, दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से। तीसरा ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजें, वो भी नहीं भेज रहे। चौथा होता है आप कर्जे लें, वो भी आप पाकिस्तान को नहीं मिल रहे। तो एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके पास जाली मैंडेट है, जो 90% पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मुस्तरद कर दिया है, उनको जब आप इक़्तिदार देंगे तो वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं आ रहे, उनको तो लोगों ने मुंतखब नहीं किया, तो वो आ रहे हैं अपनी करप्शन और लूटमार के लिए। वो करप्शन लूटमार करेंगे और ये कंपनी किसी सूरत नहीं चलेगी। देखें PTI जो छोड़ के जा रहे हैं, इनकी आने वाली 2 नस्लें भी पछताएंगी कि हमने बहुत गलत किया था कि हमने इमरान खान को उस मौके पे छोड़ दिया था। और जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसकी आने वाली 4 नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। और आप देखेंगे या तो इन हाउस चेंज होगा, PTI की जो सीटें हैं वो PTI को वापस की जाएंगी और PTI ही हुकूमत बनाएगी, या फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये असम्बली किसी सूरत नहीं चल सकती। मैं आपको दोबारा याद कर रहा हूँ, देखें जब PDM की हुकूमत खत्म हुई तो 2 बयानिए बनाए शरीफ खानदान और नून लीग ने। पहला बयानिया ये बनाया कि जनाब हमारे जो कायद हैं, कप्तान हैं, सिपह सालार हैं, वो मियां नवाज शरीफ हैं, और मियां नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ उनको हम मानते हैं। शहबाज शरीफ डफर है, नालायक है, नाअहल है, निकम्मा है, शहबाज शरीफ नहीं हुकूमत कर सकता था। लिहाजा नवाज शरीफ का जो दौर था 2013 से 2017 तक का, उसके बारे में कहा गया कि जनाब वो असल नून लीग का जो है वो दौर था। अगर हम इस बात को मान लें कि नवाज शरीफ ही मुल्क को निकाल सकते हैं, उनके मुताबिक सिर्फ नवाज शरीफ निकाल सकते थे मुश्किलात से, तो नवाज शरीफ तो विड्रॉ कर गए हैं, वो तो सियासत ही छोड़ गए हैं। फिर शहबाज शरीफ तो वही हैं जिनको आप कहते थे कि इसको हमारा प्राइम मिनिस्टर कंसिडर ही ना करो। दूसरी बात यह कही जाती थी कि क्योंकि 14 जमातों की हुकूमत थी, एक जमात के पास मैंडेट नहीं था, रोज लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, मसाइल होते थे, इसलिए हम जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। तो वो भी 14 जमातों की अब हुकूमत है। लेकिन तीसरा जो फर्क मैं आपको बार बार रियलाइज करवा रहा हूँ कि इस बार 2 चीजें हैं। जो 2018 की असम्बली थी उसमें इमरान खान क्योंकि जीते थे, PTI जीते थी, उस इलेक्शन को बहरहाल कानूनी तौर पर PTI और असम्बली का बड़ा हिस्सा मानता था कि वो दुरुस्त है। दूसरा उसमें यह होता था कि जो अपोजिशन के लोग थे वो भी उसी इलेक्शन के जरिए जीते हुए थे, इत्तेहाद ही छोड़ गए और रजीम चेंज हो गया। लेकिन इस बार ये जो असम्बली है इसके ऊपर इस वक्त बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, KPK में सूरत हाल आपके सामने मौलाना साहब मुस्तरद कर रहे हैं। फिर इसी तरह से सिंध में आज जो GDA का जो मनाजिर सामने आए हैं, वीडियो मनाजिर, वो बहुत खौफनाक हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिवाय PMLN के सब मुस्तरद कर चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा सब मुस्तरद कर चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 23 चाराएं बंद हैं। बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। KPK के अंदर एक तशवीश है कि पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया गया है। फिर पंजाब के अंदर 90% हल्कों में धांधली हुई है। फॉर्म 45 मौजूद हैं। तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर पूरा इंटरनेशनल मीडिया आवाज़ उठा रहा है और बात कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये आज की जो PTI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने दिखाया, फ्लॉज दिखाए, सबूत दिखाए, शवाहिद दिखाए। और एक चीज़ आप और नोट करें, जब 2018 में इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि RTS बैठा और धांधली के जरिए इलेक्शन PTI को जिताया गया है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून ने शवाहिद के साथ नहीं की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूतों के साथ नहीं की थी। आज सबूतों के ढेर थे, आज लोग ज्यादा थे, टाइम कम था, लोग ज्यादा बात करना चाहते थे, उनको कहा जाता है मुख्तसर बात करें। कई PTI के जो जीते हुए MNAs MPs हैं उनको मौका ही नहीं मिला बात करने का। तो PTI ने आज साबित कर दिया है शवाहिद के साथ कि उनकी सीटें 180 हैं। आज PTI ने 180 का फिगर साबित कर दिया फॉर्म 45 के तहत। बाकी जो फॉर्म 47 है उसका कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा ये बात ध्यान में रखें कि ये कंपनी जो आ रही है ये नहीं चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 माह जो है वो आप कहें कि हुकूमत 4 से 6 माह या तो चलेगी, या यह है कि PTI को सीटें वापस की जाएंगी मैंडेट, और PTI की जो है वो हुकूमत आएगी। तो ये आज का दिन PTI ने जो कुछ किया है
PTI ने आज जो है वो आने वाले हुकूमत के राह में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। शरीफ खानदान के लिए इन सुरंगों से गुजरना मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। 14 अप्रैल में पेश हुआ हूँ।